राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आप सभी भक्तों को पुरुषोत्तम मास व अधिक मास की ढेरों शुभकामनाएं। आप सबकी भक्ति खूब 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 बढ़े, नाम जाप बढ़े। और मुझे नहीं पता आप मेरी हालत देख के समझ पा रहे हो कि नहीं, सुबह से मतलब इतना ज़्यादा रश चल रहा है। मैंने श्री जी से बोला था कि थोड़ा वर्कलोड कम कर देना ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सेवा में रह सकूँ। श्री जी ने उल्टा वर्कलोड बढ़ा दिया। मतलब आज एक्चुअली पुरुषोत्तम मास का शुरुआत है, 17 मई है, और आज ही सुबह सुबह ऐसे कॉल्स आ रहे हैं कि चारों तरफ से वर्क प्रेशर और ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो प्रॉब्लम ये है कि पुरुषोत्तम मास की शुरुआत में ही आज मैं सेवा में बहुत बहुत ज़्यादा लेट हूँ। और आज मन में भाव है कि मैं गंगा जी स्नान करने जाऊँ, तो सेवा के बाद जाएंगे। तो अभी मेरा फेस पूरा पसीना पसीना हो रखा है। कई लोग बोलते हैं कि आप में भक्ति का ग्लो आ रहा है। भक्ति का ग्लो नहीं आ रहा है, ह्यूमिडिटी बहुत है कोलकाता में, पसीना पसीना हो रखा है बस। तो मैंने गोपाल को बोला कि अभी थोड़ा सा श्रृंगार दर्शन करवा देती हूँ, तो उसके लिए एक्चुअली इसने मुकुट पहना है। मतलब अदरवाइज़ इतनी गर्मी है ना अभी कोलकाता में, मैं बहुत थोड़े समय के लिए शायद इसको मतलब मुकुट या जैसे श्री जी को चंद्रिका पहनाया, जैसे ही मन में ऐसा भाव आता है कि नहीं गर्मी लग रही है तो मैं ऐसे रख देती हूँ। भले ही यहाँ पे कितना ही फ़ैन चले कुछ भी, लेकिन फिर भी मतलब एक होता है, सबका अपना अपना है। तो यहाँ पे मैं रहती भी जहाँ पे हूँ ना, बहुत बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी और गर्मी है। तो कल एक्चुअली ये जो मेरा वर्क स्टेशन है ना, ये मैंने रात को ऑलमोस्ट 1 बजे तक बैठ के पूरा क्लीन किया है। मतलब 2 से ढाई घंटे इसको क्लीन करने लग गए। मतलब सेवाएं हो गई, सारा मेरा जो भी काम वगैरह जितना भी था सब हो गया। उसके बाद मैंने ये क्लीन किया है। पता नहीं मेरे मन में ऐसा भाव आया कि पुरुषोत्तम मास शुरू हो रहा है, तो उससे पहले ये सारी चीज़ें थोड़ी क्लीन हो, तो क्योंकि एक आपका मन में ना वो इफ़ेक्ट पड़ता है। जितना आप क्लमजी जगहों पे रहोगे आपके मन में इफ़ेक्ट पड़ेगा ही कहीं ना कहीं, भले आपको समझ ना आए। तो एक बार मेरे मन में ऐसा भाव आया कि अगर पुरुषोत्तम मास का ऐसे व्लॉग बनाना शुरू किया। देखो मैं यहाँ पे उत्सव सारणी जो है वही यहीं पे खुली हुई है। आज एक्चुअली सुबह को होली है और संध्या को दीपावली है। तो मैंने मतलब एक होता है ना, हम जितना भी बोले, एक होता है मन में आता है कि कैसे करेंगे, इतने सारे उत्सव है कैसे करेंगे। तो सब श्री जी देख लेंगी, जितना भी हो सकता है सामान्य तरीके से, जितना भी हो सकता है सब कुछ श्री जी देख लेंगी। अगर दीपावली पे एक जैसे दिया जला लिया और मन से भाव कर लिया कि हाँ दीपावली होगी, थोड़ा सा अपने सामर्थ्य श्रद्धा अनुसार थोड़ा सा हलवा बना के उनको पवा दिया, तो बस और क्या चाहिए मतलब। और सुबह को जैसे होली, अभी तो दोपहर हो रही है, लेकिन हो जाता है, सब अकेले मैनेज करते करते ना हो जाता है श्री जी की कृपा से। लेकिन अभी जैसे थोड़ा सा जो आबिर को क्या बोलते हैं, गुलाल उनको थोड़ा अर्पण करूँगी। और अभी शायद इतनी गर्मी है ना, तो मतलब मैं उतना ज़्यादा उनको लगाऊंगी नहीं, शायद थोड़ा सा ही टच करवा दूंगी। और गुरुदेव के श्री चरणों में भी थोड़ा सा गुलाल लगा के। और बस मुझे यही लगा कि डेली व्लॉग बनाने अगर जाऊँगी मैं इस महीने का, तो फिर तो हो गया। और इतने ज़्यादा पेंडिंग अभी कंटेंट जो एडिट नहीं किया मैंने, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मतलब उनको पहले एडिट करके डिक्लटर करूँ, फिर जाके मैं नए व्लॉग्स, मतलब एक दिमाग में भी प्रेशर पड़ जाता है ना, भले ही आपके फ़ोन में मेमोरी कितनी भी हो। जो एक्चुअल बात है कि अगर मैं सिर्फ व्लॉग्स बनाने गई, कंटेंट क्रिएशन करने गई, तो इस महीने का जो असली लाभ है वो नहीं ले पाऊंगी। तो इसकी वजह से मैंने यही सोचा कि जैसे मैं यूजुअली व्लॉग्स बनाती हूँ ना, कि 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, कभी कभी 7 दिन के छोटे छोटे रिकॉर्ड किए हुए क्लिप्स एडिट करके वही करूँगी, क्योंकि अदरवाइज मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं हो। जैसे मैंने कहा कि काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो बस यूजुअली पुरुषोत्तम मास में भक्तों का गोल क्या रहता है, एम, हमारा भजन बढ़े, जितना से जितना अधिक हो सके हमारा भजन बढ़े। और मेरा अभी गोल है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मेरा वजन बढ़े। लग सकता है कि मैं मटेरियलिस्टिकली बात कर रही हूँ, लेकिन जब हर दिन मैं देख रही हूँ 49-50 ऐसे करके, मतलब बहुत कोशिश करके मैंने 51 किलोस किया, फिर वहाँ से 50-49, तो तब लगता है कि ठीक है पुरुषोत्तम मास है ना, इसमें जितना हो सके अच्छा भोजन बना के श्री जी को अर्पण करूँगी और खुद भी पाऊँगी। तो थोड़ा सा अगर 1 किलो भी, मतलब अगर मैं 51 पे स्टे कर पाई, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मुझे एटलीस्ट 1 किलो वज़न मेरा बढ़ाना है। अब आगे श्री जी जाने।
तो अभी थोड़ी देर बाद गंगा जी स्नान के लिए जाना है, तो मैं भी जल्दी जल्दी थोड़ा सा काम कर रही हूँ। तो श्री जी की सेवा में होली उत्सव के लिए मैं थोड़ा थोड़ा करके गुलाल निकाल के ऐसे रख रही थी, और पिचकारी की बात एक्चुअली मैं भूल भी गई थी, लेकिन होता है ना कि एक ही साथ सब साइड में रखे हुए हैं, तो देख के फिर याद आया। तो ये वाला जो रंग है गुलाल का, ये ऑर्गेनिक गुलाल है बाय द वे, तो इसी को मैंने थोड़ा सा यमुना जल में घोल के यहाँ पे रख दिया है। तो अब मैं ये गुलाल और ये रंगों भरी बाल्टी यहाँ इस वस्त्र के ऊपर ही रखूंगी, क्योंकि लाल जी को पता नहीं कब उनको मस्ती आ जाए और ये बाल्टी बाल्टी सब उलट दे। चलो, अब मैंने भी थोड़ी सी प्रसादी गुलाल ब्लश जैसे मैंने लगा लिया है। तो मूल समस्या जो हो रही है इस समय वो है टाइम मैनेजमेंट, समय का ठीक तरीके से उपयोग करना। मतलब मेरे सामर्थ्य अनुसार जितनी भी सेवाएं होनी है वो भी श्री जी की कृपा से ही होती है, तो कितना नियम रक्षा हो पाएगा। और शुरुआत में इतना ज़्यादा वर्कलोड आ गया है ना, तो कितना ज़्यादा क्या कैसे मैनेज होगा। होता है ना कि आप जब सोचते हो, मन में एक बार भी सोचते हो कि अच्छा ठीक है अभी और ज़्यादा सीरियसली नाम जाप करेंगे और ज़्यादा अच्छे से सेवाएं करेंगे, भावपूर्वक सेवा करेंगे। जो बाहरी सेवा लोगों को दिखता है ना कि अच्छा ये भोग पवा दिया है, ऐसे सजा दिया श्रृंगार, लेकिन एक होता है ना भाव पूर्वक सेवा करना, तो वो कितना क्या होगा श्री जी ही जाने अब सब कुछ। मतलब एनीवे, अभी गंगा जी स्नान के लिए फाइनली जाना है। तो अबे बेटा गंजी भिड़े बहुत मार मारेगा। हाँ गंजी भिड़े बहुत मार मारेगा। चल टाइम तो चट्टी कर गया। चल इधर आ। तो मैं गंगा स्नान करके वापस आ गई हूँ। आई नो ऐसा लग सकता है कि सखी ने बोला था मैं पता नहीं कितना कुछ रिकॉर्ड कर पाऊंगी। अभी तो सखी धड़ाधड़ वीडियो कंटिन्यू किए जा रही है, व्लॉग बनाई जा रही है। एक्चुअली आई वांटेड टू शेयर समथिंग। जो टेक्नोलॉजी है ना, जो स्मार्टफोन्स हमारे हाथों में है, वो इसलिए नहीं है कि हम दूसरों की लाइफ को स्टॉक कर सके, दूसरों के लाइफ में जहर घोल सके। जितना हो सके ये ट्रैक कर सके कि अदर्स कितनी जल्दी तरक्की कर रहे हैं, या प्रमोशन का उल्टा क्या होता है, डिमोशन, हाँ मतलब अवनति की ओर कैसे जा रहे हैं, इन सब चीज़ों को ट्रैक करने के लिए नहीं है। अभी मैं जो गंगा जी स्नान के लिए गई थी ना, तो इंटरनेट में ना आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो कि हाई टाइड, जिसको हम बांग्ला में बोलते हैं ज्वार, जब गंगा जी बड़ी हुई होती है, मतलब पानी बहुत ज़्यादा ऊपर लेवल में हो जाता है, तो उस समय अगर आप जाओगे स्नान करने, तो जो लोग तैरना जानते हैं उनके लिए अच्छा लगता है, मतलब उनको तो थोड़ा तैर सकते हैं। अदरवाइज जब भाटा हो जाता है, मतलब जब पानी कम हो जाता है, उस समय तो आप तैर भी नहीं सकते, मिट्टी उठने लगता है पानी के साथ बहुत ज़्यादा। तो इंटरनेट पर आप ये चेक कर सकते हो। तो इंटरनेट का अच्छा यूसेज और बुरा यूसेज दोनों ही हो सकता है। इंटरनेट पे आप सत्संग सुन सकते हो। तो हाँ, जो मैं बोल रही थी कि इस समय हाई टाइड था, तो उस समय गई थी मैं गंगा जी में, और बहुत मैंने मतलब स्विमिंग किया, मतलब शातार बोलते हैं हम बांग्ला में। तो बहुत ज़्यादा इधर 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 उधर तैरी, और मेरे सामने एक छोटी सी बच्ची, वो तो मतलब एक्सीडेंट हो जाता, मतलब समझ लो कि पानी में चली जा रही थी गंगा जी में। एक बच्चे ने उसका ऐसे बाल पकड़ के ऐसे वो लाया सीढ़ियों की तरफ। मतलब मैं देख के, एक होता है ना आप अचानक से देख रहे हो, अरे सब चिल्ला रहे डूब रही है डूब रही है डूब रही है। तो वो बच्चा, मतलब वो भी एक बच्चा था जिसने उस बच्ची को बचाया, वो भी एक बच्चा था, बच्चे को तैरना आता था। तो उसने ऐसे बाल पकड़ के उस बच्ची को खींचा। तो मैंने पहली बार एक्चुअली आंखों के सामने ऐसा कुछ होते हुए देखा, वरना मेरे बचपन में एक बार जब मैं स्विमिंग सीखने जा रही थी, मतलब मैं तो पुकुर जिसे बोलते हैं ना, तालाब बोलते हैं शायद हिंदी में, तालाब का भी छोटा जो होता है, या फिर तालाब को ही बांग्ला में पुकुर बोलते हैं, छोटा जो जलाशय। मैं बहुत छोटी थी, बहुत छोटी उम्र में मैंने तैरना सीखा है, और लोकल पॉन्ड्स जिसे बोलते हैं, लोकल जलाशय में। तो एक बार हुआ था, मैं ऐसे सीढ़ियों से उतर गई थी, तो एक मोटे से अंकल थे बूढ़े, उन्होंने मुझे ऐसे हाथों से ऐसे करके, मतलब जैसे कोई छोटे किसी बिल्ली के बच्चे या फिर ऐसे छोटा कुछ कुत्ते का बच्चा, उसको ऐसे उठाते हैं ना हम लोग, एक टांग पकड़ के ऐसे बिल्कुल ऐसे मुझे उठाया था। वो चीज़ें मेरे दिमाग में रिवाइंड हो गई। एनीवे, तो आज राजभोग सेवा में ये दही पड़वल था। दही मैंने थोड़ा सा पहले डाल दिया था, तो वो थोड़ा गड़बड़ हो गया। जो लोग कुकिंग जानते हैं वो समझ जाएंगे। और यहाँ पे कुमड़ो भाजा है। कुमड़ो भाजा मतलब कद्दू, जो मिष्टी कुमड़ो होता है, मीठा कद्दू होता है, वो फ्राई। ये आम की चटनी है, इसमें मैंने गुड़ डाला है, तो इसके लिए इसका रंग ऐसा हो गया है। और हाँ, कई भक्त बोलते हैं कि ठाकुर जी को मिर्ची नहीं देनी चाहिए। मैंने ऐसा साइड में मिर्ची रख देती हूँ कि अगर आपको पाना है तो आप पा लेना, अगर नहीं पाना है तो रख देना। तो जो भी भक्त श्री जी की कृपा से पुरुषोत्तम मास
मना रहे हैं उन्हें पता ही होगा, सुबह होली उत्सव था और शाम को आज दीपावली उत्सव है। तो जितना भी पॉसिबल हो सके, क्योंकि जैसे सुबह से आई थिंक मैं 4 बार बता चुकी हूँ कि बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर आ गया। एक्चुअली अचानक से इतने सारे कॉल्स वगैरह सब मतलब आने लगे ना, तो थोड़ा दिमाग उसी में चला जा रहा है बार बार माया के प्रभाव में। शाम को जितना भी पॉसिबल हो, जैसे मैंने बताया, पटाखे तो मैं बहुत साल हो गए पटाखे में नहीं जलाती, तो दिया जलाऊंगी, थोड़ा सा हलवा बनाऊंगी उनके लिए और देखते हैं श्री जी क्या सेवा करवाती है। तो जल्दी से भी राजभोग प्रसादी पाके फिर शायद अगला नेक्स्ट वीडियो, शायद मतलब इसका अगला फुटेज शायद शाम का ही होगा, क्योंकि अभी मुझे ऑफिस के लिए बैठना है। श्री हरिवंश। तो अभी लिटरली रात हो चुकी है, मतलब शाम के समय दीपावली उत्सव मनाना चाहिए था, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती है। तो मुझे ना अभी वो ट्यूब या फिर दूसरा कोई लाइट जलाने का इच्छा नहीं हो रहा है। यहाँ पे श्री जी के यहाँ पे राइस लाइट्स या फिर जिसे हम बांग्ला में बोलते हैं टूनी लाइट जल रहा है और यहाँ पे श्री जी के लिए दिया जलाया है। श्री जी की सेवा में थोड़ा सा हलवा बनाया था, तो बस यही। तो ये है वो दिया, और ये दिया ना पीतल का है। तो ये भी मेरी जो सखी है ना, जो पोशाक सेवा करती है, उसी ने दिया था। यही वो राइस लाइट्स हैं, टूनी लाइट, जिसकी रोशनी में मैं वीडियो बना रही थी। और अभी मेरे हाथों में श्री जी लालजू के सारे पादुकाएं हैं, इनको समेटना होगा क्योंकि अभी श्री जी लालजू शयन सेवा में चले जाएंगे। काफ़ी भक्त रात्रि को थोड़े बहुत आभूषण पहना के रखते हैं, लेकिन कोलकाता में इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि श्री जी लालजू अभी रात्रि में भी इतनी गर्मी में कोई आभूषण पहने रहे, भले ही वो कितना ही सामान्य हो। तो अभी उनके अलग से कॉटन के नाइट ड्रेसेस हैं जो रात्रिकालीन पोशाक बोलना चाहिए, तो वो पहना के थोड़ी सी इत्र सेवा करके फिर वो शयन सेवा में चले जाएंगे। और काफ़ी भक्त सुबह से लेकर रात्रि तक अष्टम सेवा के विषय में वीडियो बनाने के लिए बार बार रिक्वेस्ट करते हैं। मैं पहले भी बता चुकी हूँ और आज एक बार फिर से बता देती हूँ, हमें अष्टम सेवा की थ्रू आउट वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। हम वाणी से शायद बोल सकते हैं, लेकिन वो भी मुझे लगता है कितना ही हम समझा पाएंगे। तो सबसे बेस्ट है और सबसे उचित है अष्टम सेवा पद्धति जो ग्रंथ है उसे पढ़े, श्रद्धा पूर्वक भाव पूर्वक पढ़े, तो आपको श्री जी गाइड कर ही देंगी। श्री जी आपको समझा ही देंगी कि कैसे सेवा होनी चाहिए। अगर शुरू में गलती हो भी रही है, किसी ना किसी तरह ऐसी लीला होगी कि आप समझ जाओगे कि आहिस्ता आहिस्ता सेवा कैसे ठीक से करनी है। शायद हर किसी का एक सा समय ना लगे, किसी को 6 महीने लग सकते हैं, किसी को 1 साल लग सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे श्री जी आपको संभाल ही लेंगी, आपको समझा देंगी कि सेवा कैसे होनी चाहिए। तो मैं जिस दिन भी थोड़ा बहुत व्लॉग्स रिकॉर्ड करूँगी, उस दिन मैं आप सबको एक बार फिर से पुरुषोत्तम मास व अधिक मास की शुभकामनाएं जनाना चाहूँगी। तो बस आप सबका नाम जाप बढ़े, भजन बढ़े, मेरा सबसे ज़्यादा बढ़े, मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा कृपा हो। राधा वल्लभ। श्री हरिवंश।